जय हिंद साथियों, मैं सौरभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी एकदम अच्छे, एकदम शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, एजू कमांडर परिवार पर कमांडर सीरीज चल रही है एसएससी जीडी 2025 के लिए। साथियों, उसके लिए हमने आज हमारी जो होने वाली है वो छठी क्लास होगी। हम इससे पहले 5 क्लास करा चुके हैं। साथियों, मैं बात करूँ आपसे तो मैं संज्ञा की, सर्वनाम की 2-2 क्लासेज करा चुका हूँ और एक क्रिया की क्लासेज करा चुका हूँ एजू कमांडर पर, और अब मैं क्रिया की दूसरी क्लास लेकर के यहाँ आया हूँ। और साथियों, हमने कल क्रिया की परिभाषा से लेकर के मूल धातु और प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक और इससे हमने जो शब्द बनाए थे वे कल हमने देखे थे। साथियों, तो आज हम बात करेंगे क्रिया की दूसरी क्लास में क्रिया के भेद जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे शुरुआत करूँ, यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। साथियों, एक ग्रुप है वैकेंसी इन्फॉर्मेशन वाला, जो साथी उस ग्रुप में ऐड होना चाहता है उसमें हर एक वैकेंसी की जानकारी मिलती है। और जो साथी उसमें ऐड होना चाहता है वो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करे और मैं उस व्यक्ति को उसमें अवश्य ही जोड़ दूँगा। 93 680 31 496 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। साथियों, जो कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। साथियों, आइए शुरू करते हैं क्रिया की दूसरी क्लास में। आज हम ये है मेरी क्रिया की दूसरी क्लास। और साथियों, सभी का डाउट इतने अच्छे से क्लियर होगा आज कि उसने क्रिया कहीं से भी पढ़ी हो, मैं उसको बेसिक से ही लेकर के चल रहा हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो साथी एसएससी जीडी का जिसने फॉर्म डाल रखा है, हो सकता है कि वह व्यक्ति यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हो सकता है वो अन्य एसएससी की तैयारी में लगा हुआ हो जिसमें हिंदी आती हो, या किसी स्टेट लेवल की भी एग्ज़ाम के बारे में वो सोच रहा हो। क्योंकि एक व्यक्ति केवल एक फॉर्म नहीं डालता है, एक व्यक्ति जितने फॉर्म निकलते हैं वो उन सभी को डालता है। इसीलिए मैं बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ। जो साथी जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करता हूँ। मैं क्रिया की दूसरी क्लास है और क्रिया की दूसरी क्लास में आज हम बात करेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, क्रिया के लिखेंगे, क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2। कितने भेद होते हैं? 2, जिन्हें हम मुख्य भेद भी कहते हैं, जिन्हें मुख्य भेद कहते हैं। ठीक है साथियों, अब बात करूं मैं यदि आपसे क्रिया के मुख्य भेद कितने हो गए? 2 भेद हो गए। कौन कौन से हो गए हैं ये मैं अब आपको बिल्कुल बारीकी से बताने वाला हूं कि कौन कौन से भेद है और क्या इसमें हो सकता है। चलिए तो लिखेंगे पहले, बाद में समझेंगे और बातों को। क्रिया के मुख्य भेद कौन कौन से हैं, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पहला अकर्मक, अकर्मक, और यहाँ पर लिखेंगे सकर्मक। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है साथियों, तो अब आगे हम देखने वाले हैं कि ये नंबर 1 और ये नंबर 2 हो गई है। आगे देखने वाले हैं कि अकर्मक कौन सी होती है और सकर्मक कौन सी होती है। ठीक है, तो अकर्मक में हम नीचे लिखेंगे ऐसे बना करके। अकर्मक होती है ए प्लस कर्मक, ए प्लस कर्म, अकर्म होगी। ठीक है, तो अब देखेंगे अकर्मक कौन सी होती है और यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे से प्लस कर्म, से प्लस कर्म। ठीक है, अक्रम में सक्रम तो होती है काम जिसमें काम होता हो और अकर्मक होती है जिसमें काम ना होता हो। ठीक है, अब देखेंगे क्या लिखेंगे। अब लिखेंगे कर्म के बिना, जिसमें काम ना होता हो, कर्म के बिना। और यहाँ पर लिखेंगे सकर्म में कर्म के साथ। ऐसे लिखते हुए चलेंगे, ऐसे ही अपनी नोटबुक में इसी प्रकार से बनाएंगे ताकि अच्छे से बेसिक कंप्लीट हो हमारा। क्रम के साथ इसमें लिखेंगे क्रम की, यहाँ पर लिखेंगे क्रम की अपेक्षा
नहीं होती, क्रम की अपेक्षा नहीं होती है। और यहाँ पर लिखेंगे, इसमें ऐसे बनाएंगे, मैं इन सभी बातों को आगे समझाऊंगा आपको। क्रम की अपेक्षा होती है, अपेक्षा होती है। जो साथियों क्रम की अपेक्षा होती है और क्रम की अपेक्षा नहीं होती है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी साथी? आगे देखेंगे, आगे बात करूँ मैं यदि अकर्मक की पहचान क्या है और सकर्मक की पहचान क्या है। अकर्मक को हम कैसे पहचाने और सकर्मक को हम कैसे पहचाने, अकर्मक के लिए हमें क्या करना होगा और सकर्मक के लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी बातों को अब मैं पूरी तरह से डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ इस वीडियो में। देखेंगे अकर्मक, अकर्मक में लिखेंगे हम, यहाँ पर एक छोटा सा नोट बना करके लिखते हैं, ऐसे बना करके। अकर्मक वे क्रिया होती हैं जिसमें जिसमें क्या से क्या लगाने से जवाब नहीं मिलता है, ठीक है, जिसमें क्या लगाने पर अकर्मक क्या होता है, जिसमें क्या लगाने पर जवाब न मिले, और सकर्मक क्या होता है, जिसमें क्या लगाने पर जवाब मिले। ये क्या कहाँ लगाना है, कोई सोच रहा होगा कि ये क्या क्या है। अब मैं बताऊंगा आपको क्या क्या होता है, देखेंगे सामने। अकर्मक में क्या लगाने पर, ये क्या कहाँ पर लगेगा और कहाँ पर नहीं, इसको भी मैं बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा। अकर्मक में क्या लगाने पर जवाब नहीं मिलता, जवाब नहीं मिलता। और सकर्मक में मैं बात करूं तो क्या लगाने पर जवाब मिलता है। सकर्मक में क्या लगाने पर जवाब मिलता है, क्या लगाने पर जवाब मिलता है, जवाब मिलता है, ठीक है साथियों, क्या लगाने पर जवाब मिलता है। आगे देखेंगे क्या कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, इसका प्रयोग किन शब्दों में करना है, कैसे करना है, इन सभी की मैं भी आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो एक बार इसको नोट करेंगे ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर। एक सेकंड रुकेंगे, मैं देख लूँ कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं। लिखेंगे तब तक। एकदम बिल्कुल क्लियर है, आवाज़ वॉइस से लेकर के आपकी वीडियो क्लियरिटी तक सब एकदम क्लियर है, ठीक है। तो लिख लिया होगा आप सभी ने, नोट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। अब एक उदाहरण के जरिए हम इसे समझेंगे, उदाहरण के जरिए हम इसे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है साथियों। उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण लिख लेते हैं एक यहाँ पर। उदाहरण लिखेंगे सभी अपनी नोटबुक में। पक्षी आकाश में, आपकी ये जो अकर्मक और सकर्मक है, या यूँ कहें कि क्रिया के जो भेद हैं, इनको मैं ऐसा कर दूंगा कि आपको फिर बिल्कुल भी समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आगे। एक ही वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या होती है अकर्मक और सकर्मक, फिर आपको दोबारा कभी इसे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इस उदाहरण को लिखेंगे सभी अपनी नोटबुक में। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब हमें सबसे पहले मैं बात करूं क्रिया की, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कर्ता क्या है, क्रिया क्या है
और क्रिया की पहचान कैसे होगी, कर्म की कैसे होगी, कर्ता की कैसे पहचान होगी, ये सभी बता देता हूँ। कर्ता होता है जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसे कर्ता कहते हैं। और क्रिया जो कार्य होने का बोध कराती है, ठीक है। ये उड़ना, जैसे उड़ है मूल धातु है, इसमें ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, मैंने कल भी बताया था आप सभी को, उड़ना ये क्या है, मूल धातु, और इसमें ना प्रत्यय जोड़ा हमने तो क्या बन गया, क्रिया शब्द बन गया, ठीक है। तो इसमें क्रिया कौन सी है, उड़, ठीक है। और कर्ता कौन है, क्या आकाश के द्वारा कोई काम हो रहा है, आकाश में क्या उसके द्वारा कुछ कार्य हो रहा है, क्या उड़ने के द्वारा, ये तो क्रिया हो गई। ये तो मैंने आपको बताया था कल कि मूल धातु में यदि ना प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो क्या बन जाएगी, क्रिया बन जाएगी, ठीक है। आकाश में, क्या आकाश के द्वारा कुछ कार्य हो रहा है, यहाँ पर समझने योग्य बातें हैं कि किसके द्वारा कार्य हो रहा है, यहाँ पर कार्य हो रहा है पक्षी के द्वारा। कर्ता कौन है इसमें, पक्षी है। इसे समझेंगे अच्छे से एक बार। इस प्रकार से आप भी अपने कम से कम 5-10 उदाहरण लिखेंगे अपनी नोटबुक में और उनमें पहचान करेंगे कि कर्ता क्या है और कर्म क्या है। एक उदाहरण मैं भी लिख देता हूं, तब तक आप इसमें पहचान करें कि इसमें कर्ता क्या है और क्रिया क्या है और कर्म क्या है, ठीक है साथियों। जब तक मैं इसे आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चलिए पहले से बता देता हूँ। इसमें क्या है कर्ता, इसमें कर्ता है पक्षी, ठीक है। और क्रिया क्या है, उड़ना, ठीक है, क्रिया। और क्रम क्या है, आकाश में, जिसके बारे में कहा जाए या बताया जाए उसे कर्म कहते हैं, ठीक है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो इसमें कर्ता हो गया, क्रिया होगी और कर्म हो गया, ठीक है। अब देखेंगे आगे कि इसमें कौन सी क्रिया है। यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसमें अकर्मक सकर्मक कौन सी क्रिया है, यदि ये क्वेश्चन आता है तो देखेंगे कैसे पहचान करेंगे हम करेंगे इस क्या से, कहाँ है ये रहा क्या, ये क्या है, इस क्या से हम पहचान करेंगे कि कौन सी क्रिया है, ठीक है। कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पर तो कर्ता को लिख लेंगे, यहाँ पर तो कर्ता को लिख लेंगे, यहाँ पर क्रिया को लिख लेंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कर्म नहीं लिखेंगे, इन दोनों के बीच में कर्म को नहीं लिखना है। इन दोनों के बीच में क्या लिखेंगे हम, इन दोनों के बीच में हम क्या लिखेंगे कर्म की जगह, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कर्ता क्या है, पक्षी, तो कर्ता के नीचे पक्षी लिखेंगे, कर्ता के नीचे पक्षी लिख दिया। क्या के नीचे क्या लिखेंगे, क्या लिख दिया। क्रिया क्या है, उड़ रहे हैं, ठीक है, उड़ रहे हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, पहला प्रश्न। तो इसमें पहचान करेंगे कि कौन सी क्रिया है। मैंने अभी बताया अकर्मक में क्या लगाने पर जवाब नहीं मिलता है और सकर्मक में क्या लगाने पर जवाब मिल जाता है, कर्म की अपेक्षा नहीं होती, ठीक है। वो क्या होती है, कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, ठीक है। कर्म की अपेक्षा मतलब इसमें कर्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कैसे हो गया वो देखेंगे, क्या आ गया यहाँ पर। तो पक्षी क्या उड़ रहे हैं, प्रश्न क्या बन गया हमारा अब, पक्षी क्या उड़ रहे हैं। समझने योग्य बातें हैं कि पक्षी क्या उड़ रहे हैं। क्या आपको जवाब मिला कुछ, पक्षी क्या उड़ रहे हैं। मैं लिख दूं कि मोहन बाजार जा रहा है, ठीक है। लिखेंगे दूसरा उदाहरण और अच्छे से समझेंगे हम। मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूं दूसरा उदाहरण, मोहन बाजार जा रहा है, ठीक है। कर्ता की पहचान करेंगे, कर्म की पहचान करेंगे और क्रिया की। अब ये बात कर्ता में नहीं लिखी जाती, जब कर्ता की परिभाषा आपको पढ़ाई जाती है तब ये बातें नहीं लिखी जाती कि कर्ता शुरू में ही हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है कि कर्ता हमेशा शुरू में ही हो। मैं भी एक उदाहरण लिख देता हूं, इसमें आप कर्ता क्रम और क्रिया छांट करके बताएंगे। यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, यहाँ पर उदाहरण लिख देता हूं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते
गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब इसमें बताए कि कौन सी क्रिया है, कौन कर्म है, कौन करता है। ठीक है, और हम अच्छे से समझ रहे होंगे। एक बार अपनी नोटबुक में देखिए कि कौन क्रिया है, कौन कर्म है। शुरू में ऐसा संभव नहीं है, मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि कर्ता शुरू में ही हो सकता है कर्ता बीच में भी हो। कर्ता वो होता है जिसके द्वारा हमेशा कार्य किया जाए, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा हो, और क्रिया जिसका जो कार्य होने का बोध करा रही हो, और कर्म जिसके बारे में कहा जा रहा हो। ठीक है, तो चलिए तब तक यहाँ आ रहे हैं हम। पक्षी क्या उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, क्या कोई जवाब मिला? पक्षी आकाश उड़ रहे हैं, क्या है कोई आकाश उड़ता भी है? अरे भाई, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं पक्षी? कुछ पता चला नहीं ना, तो इसलिए इसमें जवाब तो नहीं मिला। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? यहाँ लिखेंगे जवाब नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। ठीक है, जवाब नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जवाब नहीं मिला मतलब क्या है, कौन सी क्रिया होगी। मैंने यहाँ पर लिखा है क्या लगाने पर जवाब नहीं मिलता है, किसमें, कौन सी क्रिया है ये? अकर्मक क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तब तक के लिए पहले इसको क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी साथी को? चलिए मित्रों आगे चलते हैं। अब सारे मित्र एक बार इसे नोट कर लेंगे, अपने उस उदाहरण को अच्छे से नोट करेंगे और देखेंगे कि हमारी कोई इसमें कोई डाउट तो नहीं रहा, और यदि कोई डाउट रहता है तो फिर वीडियो को दोबारा देखे, और जो चाहता है कि मैं वीडियो दोबारा ना देखूं तो इन दोनों उदाहरणों को अच्छे से समझे। मैं भी इन दोनों उदाहरणों को कराने के बाद आपको 5-6 उदाहरण और कराऊंगा, और आपके उम्मीद करता हूं कि आपको फिर दोबारा देखने की जरूरत भी ना पड़े। बिल्कुल जीरो बेसिक से चल रहा हूँ, शून्य लेवल। ठीक है, चलिए तो तब तक इसे उतारे, एक बार नोट करें अपनी नोटबुक में। तो चलिए लिख लिया होगा, रब कर दूं, इसे तो लिखा रहने दो अभी। चलिए रब नहीं करते अभी। मोहन बाजार जा रहा है, मोहन बाजार जा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें कर्ता क्या है। कर्ता है मोहन, जा रहा है, क्रिया क्या है? जाना, क्रिया हो गई, और वर्ब होगी इसमें, यहाँ कहीं वो सॉरी, इसमें ये क्या हो गया? कर्म। ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? कर्म। सॉरी, हिंदी की क्लास है, इंग्लिश बीच में नहीं डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, माफ कीजिएगा। चलिए तो आगे चलते हैं। इसमें कर्म का, कर्ता का और क्रिया का हमें पता चल गया है। ठीक है, कर्ता, कर्म और क्रिया। अब यहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको, क्या लिखेंगे? सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। हमें क्रिया की पहचान करने के लिए हमें क्या लिखना होगा? कर्ता शुरू में, फिर यहाँ पर बीच में छोड़ करके जगह यहाँ पर लिखेंगे क्रिया। क्या लिखेंगे? क्रिया। बीच में क्या लिखेंगे? क्रिया से पहले, क्रिया से पहले लिखेंगे क्या। अब कुछ साथी क्या करेंगे कि जवाब मिल तो रहा है, ये मैंने कह दिया कि ये अकर्मक क्रिया है। कुछ साथी करेंगे क्या कि कर्ता उठा लिया मोहन और क्रिया उठा ली जा रहा है, यहाँ पर क्या की जगह कहाँ लिख देंगे। ऐसा नहीं करना है। क्या बना देंगे प्रश्न? मोहन कहाँ जा रहा है,
कि गुरुजी जवाब तो मिल रहा है और क्या वो बाजार जा रहा है, मोहन कहाँ जा रहा है। देखेंगे भैया इसमें जवाब तो मिल रहा है और वो क्या मिल रहा है कि वो बाजार जा रहा है। वो बाजार जा रहा है ये हमने कैसे पता किया, ये हमने पता किया यहाँ पर क्या की जगह कहाँ लगा करके, जबकि मैंने क्या बोला यहाँ पर क्या के अलावा कुछ और नहीं लिखेंगे। ठीक है, और क्रम के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ क्रिया से पहले। ठीक है, क्रिया से पहले लिखेंगे। बात समझ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी साथी को। ठीक है, यहाँ पर हमें कहाँ का प्रयोग नहीं करना है और हमें क्या लगाना है। क्या बन गया प्रश्न, कर्ता लिखो यहाँ पर मोहन, यहाँ पर लिखो जा रहा है, यह लिखेंगे। और ये कौन सी है मूल धातु, ये कौन सा है मूल धातु, जा। और इसमें यदि हम प्रत्यय लगा देंगे ना तो क्या बन जाएगी, एक बार दिमाग में बताओ सोच करके अपने आप में ही, एक बार दिमाग में सोचो तो कि ये क्या बन जाएगी। मैंने कहा था यहाँ ये मूल धातु है और यदि इसमें ना जोड़ दिया जाए प्रत्यय तो क्या बन जाएगी, तो यदि इसमें ना जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगी साथी, क्रिया बन जाती है। यदि इसमें जान ना जोड़ दे वो ना जोड़ दे तो ये क्रिया बन जाती है। ठीक है, ये मूल धातु है, आई बात समझ में। अब यहाँ पर कर्म की जगह बीच में जो जगह पड़ी है इसमें क्या लिखेंगे, क्या। अब देखेंगे प्रश्न क्या बन गया, प्रश्न बन गया है मोहन क्या जा रहा है, मोहन क्या जा रहा है। कुछ जवाब मिला, अजी वो तो मोहन पैदल पैदल जा रहा है। तो हमने ये थोड़ा पूछा कि मोहन कैसे जा रहा है, अजी वो तो बाजार जा रहा है। मैंने ये थोड़ा ही पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, तब तो कह सकते थे कि वो बाजार जा रहा है। अजी वो तो बस से गया है। मैंने ये थोड़ा ही पूछा कि वो कैसे जा रहा है, वो तो बस से जा रहा है। ऐसे थोड़े पूछा, मैंने पूछा कि मोहन क्या जा रहा है, क्या जा रहा है मोहन क्या जा रहा है। क्या मोहन कोई पुतला है कि वो पुतला जा रहा, ऐसे थोड़ा हो जाएगी। मोहन क्या जा रहा है, मोहन जा रहा है। ये मोहन जो शब्द है ये हमने एक प्रश्न बनाया है। कोई भी जिसका भी नाम हो मोहन, वो ये ना सोचे कि मेरा नाम है और मेरा नाम यहाँ पर क्यों लिख दिया। ये उदाहरण है, ठीक है। जिस भी किसी साथी को ये बुरा लगे उसके लिए माफ़ी, ठीक है। ये क्या है, उदाहरण है, ठीक है। ये क्या है, उदाहरण है। अब देखेंगे साथी आगे, मोहन क्या जा रहा है, पता तो नहीं चल रहा ना। इसमें पता नहीं चलता है क्या लगाने पर, जिसका जवाब नहीं मिलता, मतलब किसी क्या लगाने पर पता ना चले कि क्या हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, अकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है। ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। अब देखेंगे इसमें कौन सी क्रिया है, मोहन बाजार जा रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया। अब इसे समझेंगे, आपका जो दिमाग है उसे खोल रहा हूं अब मैं, अब उसके नट बोल्ट खोल रहा हूं मैं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इसमें देखेंगे सब्जेक्ट कर्ता, क्रम और क्रिया के बारे में। तो इसमें कर्ता बताओ, क्या कर्ता वृक्ष से, क्या वृक्ष इसमें कर्ता है। कुछ साथी ने कहा वृक्ष और कुछ साथी ने कहा मेरे पत्ते। एक साथी का मुझे फ़ोन आया, उसने कहा कि सर वो जो आपने एक्सरसाइज की वीडियो बनाई थी उसको एक और बना करके डाली। मैंने कहा कि भैया हर मंडे को एक वीडियो एक्सरसाइज की अवश्य डलेगी, वो सुबह डले या शाम को। इसके बारे में आपको आपके चैनल पर ये वीडियो मिल जाएगी। कौन सी, योग वाली, ठीक है। तो जो साथी ये चाहता है कि साथी वो योग वाली वीडियो मुझे अच्छी लगी तो मैं और भी डालूंगा, हर मंडे को डालता रहूँगा, ठीक है। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि कर्ता क्या है, क्या ये कर्ता है या फिर ये कर्ता है। अब हम यही डाउटफुल है,
आपने कहा कि कर्ता तो सर शुरू में लगता है। अरे भैया मैंने तो कई बार बोला कि ऐसा नहीं हो सकता कि कर्ता शुरू में ही आए, हो सकता है कि कर्ता बीच में भी आ जाए। जैसे यहाँ पर देखो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। गिरना, गिरने का काम कौन कर रहे हैं? पत्ते कर रहे हैं। अजी हमने तो वृक्ष को ही गिरा दिया, हमने तो वृक्ष को ही गिरा दिया। अरे भैया जिसके द्वारा कार्य हो उसे ही तो कर्म कहेंगे ना, को कर्ता कहेंगे ना। और कर्ता कौन है इसमें? गिरने का काम कौन कर रहे हैं? पत्ते कर रहे हैं। और हमने क्या कर दिया? हमने कर दिया जी वृक्ष ही गिर रहे हैं। ऐसा थोड़ा होगा, हो सकता है कि बीच में भी आ जाए। ठीक है, तो कर्ता हो गया ये। कर्म क्या हो गया इसमें? कर्म हो गया वृक्ष से, कर्म क्या हो गया? वृक्ष से हो गया। और क्रिया क्या होगी? गिरने की। क्रिया क्या हो गई इसमें? यहाँ पे गिरने की हो गई। ठीक है, समझे? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आगे देखेंगे, वही करेंगे फिर जो हम करते आ रहे हैं। ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कर्ता, यहाँ पर लिखेंगे क्रिया, और यहाँ पर लिखेंगे क्या। कहाँ लिखेंगे? क्या? बीच में। ठीक है, क्या लिख दिया। अब कर्ता के नीचे कर्ता को लिखो। पहले कर्ता की पहचान की, उसके बाद क्रिया की, फिर कर्म की, और अब कर्ता क्या क्रिया। अब इन तीनों शब्दों के नीचे कर्ता लिखो। कर्ता के नीचे कर्ता क्या है? पत्ते। कर्ता क्या है? पत्ते। क्या क्या ऐसे लिखा जाएगा जुगा तू। और क्रिया क्या है? क्रिया है गिरना या गिरते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कौन सी क्रिया है। अब आपके दिमाग की जो नसें हैं वो खुल रही है। ठीक है, अच्छे से खोल रहा हूं मैं। देखेंगे कैसे। पत्ते क्या गिरते हैं, क्या बन गए? पत्ते क्या गिरते हैं। समझ में आई बात? पत्ते, पत्ते क्या गिरते हैं, कुछ पता चल रहा है? भैया जी वो तो गिर रहे हैं। अरे भाई क्या गिर रहे हैं? पत्ते गिर तो रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन क्या गिर रहे हैं? क्या कुछ पता चला? पता नहीं चल रहा ना, तो कौन सी क्रिया हो गई है? अब आप क्या कहेंगे कि हाँ हमने तो ये गलत कर दिया है। अब आप कहेंगे कि बुद्धू बना फिर रहा हूँ मैं तो, और ऐसे नहीं करना था। ये सवाल का जवाब हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अब हम नहीं कहेंगे कभी भी सर जी, भैया जी, अब हम कभी नहीं कहेंगे कि ये एक सकर्मक क्रिया है। अब एक उदाहरण मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप उसकी पहचान करें इसमें कौन सी क्रिया है। अब एक उदाहरण यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर उदाहरण लिख देता हूँ मैं। 1 मिनट में पहले देख लूँ कि कुछ यहाँ पर कट तो नहीं रही है वीडियो में। नहीं, वीडियो एकदम बिल्कुल क्लियर है भाई, वीडियो में कोई भी कट नहीं है। अब देखेंगे, मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिख देता हूँ। यहाँ पर उदाहरण लिख देता हूँ मैं, 1 2 3 4, चौथा उदाहरण मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 1 मिनट के लिए माफ़ कीजिएगा, इसमें इंक की समस्या हो गई है, शायद आपको फीका चमक रहा होगा, उसको भी हम अभी दूर कर देते हैं। तो देखें साथियों, तब तक आप अपने नोटबुक में उदाहरण लिखें, मैं बोल रहा हूँ। बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। तब तक हम उदाहरण लिखेंगे एक, बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। उदाहरण लिखेंगे यहाँ पर, बच्चे ने, अब उम्मीद करता हूँ एकदम क्लियर हो रही होगा आपको। बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। तोड़ दिया, इसे समझेंगे। कर्ता क्या है इसमें? बच्चा है। खिलौना तोड़ दिया, क्रिया हो गई, और इसमें कर्म क्या हो गया? खिलौना। ठीक है, बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। तो ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने बताया था आपको, सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, और फिर बीच में क्या लिखेंगे? क्रिया से पहले क्या। ठीक है, अब ऐसे लिखेंगे, कर्ता के नीचे कर्ता क्या है? बच्चे। ठीक है, क्या के नीचे लिखेंगे
ठीक है, और क्रिया को तोड़ दिया, इसके नीचे लिखेंगे। जब हम पर कर्ता, कर्म और क्रिया छांटना आ जाए तो समझ लेना कि हम क्रिया पहचानना जान गए कि कौन सी क्रिया होगी। ठीक है, तोड़ दिया। ठीक है, अब देखेंगे बच्चे ने क्या तोड़ दिया। बच्चे ने क्या तोड़ दिया, पता चल रहा है? बच्चे ने क्या तोड़ दिया। अब समझेंगे इसको अपने आप, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है साथियों, तो कल फिर मैं एक क्रिया की वीडियो लेकर के आऊँगा, एक क्लास और क्रिया की लेकर के आऊँगा। जब तक हमारी क्रिया ख़त्म नहीं होगी तब तक हम क्रिया को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम क्रिया को करते रहेंगे। और एक अच्छी शानदार क्लास लेकर के कल फिर मैं आपके साथ मिलूँगा। और तब तक के लिए आप अपना अच्छा रिवीजन, अच्छी क्लासेज करते रहिए। और जीएस की क्लासेज के लिए भी आपको अब इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है। स्टैटिक जीके से हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे इतिहास और सामाजिक, वो इतिहास, पॉलिटी और फिर इकोनॉमिक्स तक हम सब कुछ क्लियर कर रहे होंगे। साथियों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप बिल्कुल पूरी तरह से एजू कमांडर पर रहिए और आपका जो स्कोर है वो अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। और इस यहाँ से हम कल शुरू करेंगे इसको। मैं कल फिर आपके इसमें क्या बोलते हैं उसको, कल की क्लास में मैं शुरू ही यहाँ से करूँगा और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। इस उदाहरण को मैं कल आपको समझाऊंगा। तब तक आप देखें कि इसमें कौन सी क्रिया हो सकती है और कौन सी नहीं। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय।